संसद में आज राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर हंगामे के आसार हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। सरकारी सूत्रों से खबर आ रही है कि अगर विपक्षी सांसद अपने बर्ताव के लिए माफी मांगे तो 12 सांसदों का निलंबन वापस हो सकता है। विपक्ष ने सांसदों के निलंबन का कड़ा विरोध किया। विपक्ष ने इस मुद्दे पर रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई। बैठक राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में हो रही है। राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे और सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि कई विपक्ष पक्ष ये चाहता है कि सरकार से बातचीत कर निलंबन को खत्म करवाया जाए। ऐसा नहीं होता तो संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन किया जाए। अभी जाएंगे, सभी दल के नेता आ रहे हैं, उनसे चर्चा करेंगे, उसके बाद निर्णय लेंगे। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी मांगेंगे तो वो निलंबन वापस। ये देखो, ये माफी मांगने का तो सवाल नहीं है। एक दूसरा क्या है, किस ढंग से उन्होंने सस्पेंड किया है, वो रूल्स रेगुलेशंस बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स के खिलाफ किया है। ये जो इंसिडेंट हुआ है ये है लास्ट सत्र का है, तो ये अब विंटर सेशन में इसको मुद्दा बना के सस्पेंड करना तो अपोजिशन की मुंह बंद करने के लिए उनकी जो पोल खुलेगी वो नहीं खुलना, इसीलिए सारे अपोजिशन पार्टी को उन्होंने सस्पेंड करने का निर्णय लेकर सस्पेंड किया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी अपना फैसला बदला। आज जो बैठक हो रही है इसमें आम आदमी पार्टी शामिल हो रही है। संजय सिंह ने क्या कहा, जरा सुनिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आपने सवाल खड़े किए हैं, सदन में चर्चा नहीं हुई इसे लेकर एक ट्वीट भी आपने किया। क्या इस ट्वीट के जरिए आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, सदन चर्चा के लिए बना है और जब ये काला कानून आया उस वक्त आपने जबरन कम संख्या होने के बावजूद लोकतंत्र और संसदीय परंपराओं का गला घोट के इसको पास कर लिया। कल जब बिल वापसी आप कर रहे थे तो इसमें किसानों के एमएसपी का सवाल, विद्युत संशोधन बिल ना लाने का सवाल, 750 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने का, ये सारी बातें वहां पर रखी जाती, लेकिन आपने कोई चर्चा नहीं कराई। और जो किसानों के मन में आशंका है उस आशंका को आपने जीवित रखा। प्रधानमंत्री जी आते और स्वयं कहते कि दोबारा अब ये काला कानून नहीं आएगा, क्योंकि उनके ही नेता साक्षी महाराज हों, कृषि मंत्री कमल पटेल मध्य प्रदेश के हों, या फिर कलराज मिश्रा जी जो राज्यपाल हैं राजस्थान के वो हों, ये लोग बराबर कह रहे हैं कि ये बिल वापस आएगा। तो अभी क्या मांग है आपकी, या प्रधानमंत्री से क्या मांग कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को अभी भी इस विषय में दोनों सदनों में आकर अपना वक्तव्य देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि ये बिल किसी भी स्वरूप में दोबारा नहीं आएगा। और सांसद अब सांसदों के निलंबन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जारी है। 11 अगस्त की घटना को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जिन लोगों ने किया था उन लोगों के बारे में एक्शन लेने के लिए हमने एक प्रस्ताव मुंह किया। तब भी हम उनको कहा, आप सभी को ये कहिए वो सदन में माफी मांगे, रिग्रेट व्यक्त करें। अगर वो विषाद व्यक्त करते हैं तो हम मामला यही क्लोज करने के लिए, समाप्त करने के लिए हम तैयार हैं। स्पष्ट रूप से हमने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम राज्यसभा में, खड़गे साहब ने बोला हम बोलेंगे, लेकिन हमने बोला आप बोलने से काम नहीं चलेगा क्योंकि दूसरी पार्टी का भी है। ये तो एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है और ऑटोक्रेटिक ये गवर्नमेंट मेंबर्स को डरा के उनको एक फियर उनमें क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये किया है और अपोजिशन पार्टी को डराना और धमकाना ये उनकी आदत बन गई है।
It's a black day in the history of Parliament that persons have been suspended for something that happened in the last session. I think the intent is clear. They want to make this institution dysfunctional because they know that if they suspend in this fashion without a notice, without any hearing, without any explanation, they know that the opposition will react. जिस तरह से विपक्ष के लोगों ने हंगामा किया, मैंने अपने संसदीय जीवन में इस प्रकार की अराजकता और इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा था। लेकिन चूंकि उसी दिन सदन स्थगित हो गया, जब कार्रवाई करना संभव नहीं था, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। एक संदेश जाना चाहिए उन सांसदों को जो नियम कानून मर्यादा का पालन नहीं करते हैं और जिन्होंने संसदीय परंपराओं को कलंकित करने का काम किया है। तो 11 अगस्त को राज्यसभा में हुए हंगामे को लेकर 12 सांसदों को निलंबित किया गया। ये तस्वीरें हम हंगामे की दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ जरा देखिए, जिन सांसदों पर निलंबन की तलवार गिरी वो है अनिल देसाई शिवसेना, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस, सैयद नासिर हुसैन कांग्रेस के, राजमणि पटेल कांग्रेस के, छाया वर्मा कांग्रेस की। तो ये वो सांसद जिन पर गाज गिरी है निलंबन की। रिपुन बोरा भी नाम इसमें शामिल है कांग्रेस के, फूलो देवी नेताम कांग्रेस की, डोला सेन टीएमसी पार्टी की, शांता क्षेत्री टीएमसी पार्टी की, बिनोय बिस्वाम सीपीआई के नेता, ई करीम सीपीआई के नेता। तो ये वो सांसद हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं जिन पर निलंबन की गाज गिरी है। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है, ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। ये सस्पेंशन का आदत पड़ गए। We are being used to be suspended by the Treasury bench and the unruly, undemocratic, तानाशाही मोदी गवर्नमेंट। पिछले साल 7 सितंबर 2020 पे हम सस्पेंडेड हुए किसान बिल के खिलाफ बात उठाने पर। पिछले सेशन पे, मानसून सेशन पे हमारा शांतनु सेन जी सस्पेंड हुए पहले, उसके बाद दो बार हम सस्पेंड हुए। इसके अलावा और कुछ सांसद थे जिन्होंने टेबल में चढ़े, फाइल फेंकी, पेपर फाड़े, माइक तोड़े, उनका कहीं नाम नहीं है। तो एक तरह से तो मैं ये कहूँगी कि पूरे देश के जो मालिक हैं मोदी जी, और मालिक जो चाहे वही होगा, जो कहते हैं, जो कह रहे हैं वही सब पूरे देश की जनता को स्वीकार करना पड़ रहा है। लेकिन ये सरासर गलत है। ये प्रजातंत्र है, यहाँ पर जनता की आवाज सुननी चाहिए, विपक्ष की आवाज को दबानी नहीं चाहिए। ममता बनर्जी का सिपाही हूँ, मैं टीएमसी पार्टी का सिपाही होकर के जनता का काम कर रही हूँ। जनता का फेवर के लिए हम लोग प्रोटेस्ट किया था, तो उसमें सस्पेंड किया, तो आई एम वेरी हैप्पी। जनता समझा बुझेगा, ये तो अच्छा ही हुआ, अच्छा किया। तो अभी डेमोक्रेटिकली करना चाहिए, बुलाना चाहिए मीटिंग में, सब बोलना चाहिए विदाउट इन्फॉर्मिंग ऑल द पार्टी। हटात करके हाउस में बोल दिया, तो ये कैसा है? ये तो डिक्टेटरशिप है ना। No, you see, this is totally undemocratic. This is a murder of the democracy. This is the murder of the constitution. You see, we have not been given the opportunity to be heard, and this is a one-sided decision. It is a biased decision, vindictive decision. Opposition parties have not been consulted here. We have not given the opportunity to be heard. And you see, in the last session we have protested. We have protested for the cause of the farmers, for the cause of the poor people. हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, देखिए 12 सांसदों का निलंबन, सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? माफी मांगने पर इनका निलंबन वापस हो जाएगा, और ऐसे में स्ट्रैटेजी विपक्ष की क्या दिख रही है? देखिए, बिल्कुल सरकार की तरफ से ये तो साफ है कि अगर ये 12 के 12 सांसद जो हैं सभापति से माफी मांगते हैं तो उनका निलंबन जो है वो वापस हो सकता है। और अर्पिता, इस तरीके की चीजें पहले भी हुई हैं। आप लोकसभा के अंदर देखिए कि 12 से ज्यादा सांसदों को वहां पे भी सस्पेंड किया गया था, उसके बावजूद जब उन्होंने माफी मांग ली थी तो उनका सस्पेंशन जो है रिवोक कर दिया गया था, जिसमें रवनीत सिंह बिट्टू थे। इससे पहले कई बार ऐसी घटनाएं राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हुई हैं। लेकिन बड़ी चीज यह है, सरकार का ये कहना है कि 11 अगस्त की ये जो घटना है जिसके अंदर रूल बुक को फाड़ा गया था और पेपर फेंके गए थे, मार्शल्स के साथ धक्का मुक्की की गई थी, उन्हीं सांसदों को किया गया है। क्योंकि 10 तारीख को भी इसी तरीके की घटना हुई थी, लेकिन 10 अगस्त को जो घटना हुई थी
तब वहां पे सस्पेंशन नहीं किया गया था। अगर करना था तो सरकार 11 तारीख को करती। इसीलिए 11 तारीख की घटना को लेकर उन्होंने पार्लियामेंट्री बुलेटिन के जरिए ये प्रोसीडिंग को शुरू किया था और ये सरकार की तरफ से समय समय पर मैसेज दिया गया था विपक्ष के तमाम नेताओं को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, कि देखिए आप कहिए कि माफी मांग ले और आगे से इस तरीके की घटना सदन के अंदर नहीं होगी तो इनके खिलाफ सरकार जो है कार्रवाई नहीं करवाएगी चेयर से, इसको लेकर कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी। लेकिन जब विपक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि पिछली चीजों को भूल जाइए और आगे आने वाले दिनों के अंदर सदन सुचारू रूप से चलेगा, इसको लेकर बात होनी चाहिए, तब सरकार की तरफ से जो है ये एक्शन लिया गया और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने कल एक लेटर लिखा था राज्यसभा के जो चेयरमैन है वेंकैया नायडू, उन्होंने कहा कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये जिस तरीके से पिछले मानसून सत्र के दौरान ये घटनाएं लगातार हुई थी, इससे जो है सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है। सांसदों को काम नहीं करने दिया जा रहा था, मंत्रियों को जो है बिल पेश करने से रोका जा रहा था, इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की गई है। नजर बनाए रखिए और भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। किसान एमएसपी पर गारंटी के लिए कानून की मांग कर रहे हैं और किसानों ने पहले भी 6 मांगों को लेकर सरकार को चिट्ठी लिखी थी। एक बात, सिंघू बॉर्डर पर 32 किसान संगठनों की बैठक में इस मांगों को दोहराया गया, जिसे पूरा करने के लिए आज तक का वक्त दिया गया है। इसके बाद कल फिर किसान संगठनों की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। फिलहाल रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक।